मैया पृथ्वी देख रही हैं मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आज कौन आए हैं पुत्र के रूप में? तस्यापि भगवाने साक्षात ब्रह्ममयो हरि। तस्याप भगवान ने साक्षात ब्रह्ममयो हरि। ये साक्षात ब्रह्म आए हैं, हरि आए हैं पुत्र बनकर दशरथ के। 4 पुत्र हुए, बड़े आनंद उमड़ रहे हैं। सभी देवता आते हैं दर्शन करने के लिए। सबको मालूम है परमात्मा पधारे हैं। भगवान सूर्य आए, क्यों? सूर्य बहुत प्रसन्न है, मेरे वंश में आए हैं, सूर्य वंश में आए हैं। और ठीक दिन के 12 बजे पधारे। सूर्य इतने प्रसन्न हो गए परीक्षित कि 1 महीने का दिन हो गया, सूर्य आगे ही नहीं बढ़ते। मास दिवस भा मास पुण्य मर्म न जाना कोई। एक दिन कितना बड़ा कर दिया, 1 महीने का सूर्य आगे ही नहीं जाते, कितने प्रसन्न हैं। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। अब जब सूर्य आगे बढ़े अस्त हो तब तो रात्रि हो, सूर्य आगे ही नहीं जाते। वो प्रसन्न है कि मेरे वंश में पधारे हैं, दिन में 12 बजे आए हैं, आनंद से दर्शन कर रहे हैं सूर्य भगवान। सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। लेकिन चंद्रमा रोते हुए परमात्मा के पास गया, बोले प्रभु सब बहुत खुश हैं, मेरे साथ ये अन्याय कैसे कर दिया आपने? भगवान कहते हैं क्या हुआ, तुम क्यों दुखी हो, क्यों रोते हो? सब लोग खुशियां मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और तुम रो रहे हो। बोले महाराज जले पर नमक डाल रहे हो। एक तो सूर्य वंश में पधारे हो, वो भी दिन के 12 बजे आए हो, सूर्य आगे ही नहीं जाता, मुझे दर्शन करने का अवसर नहीं हो पा रहा। जब सूर्य आगे बढ़ेगा तब तो मैं दर्शन करूंगा, अब सूर्य ही नहीं आगे बढ़ता। 1 महीना हो गया, लाइन में लगा हूं, आपका दर्शन नहीं कर पा रहा। दिन के देवता हैं सूर्य और रात्रि के देवता हैं चंद्रमा। जब तक रात्रि न हो तो बेचारे को दर्शन कैसे हो जाए? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान से कहता है। भगवान ने कहा रो मत, अब की बार हम आए हैं सूर्य वंश में, तो सूर्य ने 1 महीने का दिन बनाया है। अब की बार जब आएंगे ना तो चंद्र वंश में आएंगे। अब की दिन के 12 बजे आए हैं और अब की बार जब आएंगे तो रात्रि में आएंगे। तो तुम 6 महीने की रात बना देना, हिसाब बराबर। रोने की कोई बात नहीं। बोले कब आएगा द्वापर, कब आप आएंगे कृष्ण बनकर, तब तक मुझे क्या मिलेगा? तब तक इस आनंद से मैं वंचित हूं, मुझे क्या प्राप्त हुआ आपके इस राम अवतार में? भगवान कहते चिंता मत करो, तुम्हारा जो नाम है ना वो मेरे नाम के साथ में जोड़कर लिया जाएगा। तो भगवान का नाम क्या है पूरा? श्री राम चंद्र। माताओं आराम से बैठ जाओ, जो आती जाए वो शांति से बैठती जाए। एक तो 5वें दिन आज आई है सो चहल पहल मची है चारों तरफ, कोई किधर देख रहा है, कोई किधर देख रहा है। ये सब तुम्हारे ही पास में बैठेंगी, हालचाल ले लेना शांति से, धीरे धीरे पूछना है, हमें भी परेशानी ना हो, तुम्हें भी परेशानी ना हो। बोले जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, सोई चंद्रमा खुश हो गया कि मेरा नाम भगवान के नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो भगवान का नाम है श्री रामचंद्र। 4 पुत्र हैं महाराज दशरथ ने, खजाने खोल दिए, जो भी याचक आते हैं सबको दान देते हैं। धीरे धीरे आनंद बढ़ता चला गया। नामकरण की बारी आई, 10 दिन के हो गए पुत्र, तब वशिष्ठ जी को बुलाया। सुंदर लालाओं को स्नान मैया ने कराया, अपने अपने लालाओं का श्रृंगार किया, काजल लगाया, बढ़िया अच्छे अच्छे कुर्ते पहनाए। गुरुजी आए,
और गुरुजी ने तो ये जो पांडित कर्म स्वीकार इसीलिए किया था कि इनके वंश में, सूर्य वंश में स्वयं परमात्मा पधारेंगे, उनका दर्शन करके मैं धन्य हो जाऊंगा। सेठ जी जय सिया राम, जय सिया राम बोलो सेठ जी, साखाराम सेठ जी जय सिया राम बोलो भैया। मैं धन्य हो जाऊंगा। वैसे ये पांडित कर्म वशिष्ठ जी स्वीकार नहीं कर रहे थे, बोले भजन करेंगे हम नहीं, घर घर जाएंगे किसी के। न जाने कौन सा यजमान कौन सा काम कर्म करके हमें लाकर दक्षिणा देगा, वो उसका भार हम धोएंगे जीवन भर, हम नहीं पंडित कर्म स्वीकार करेंगे। तब कहा कि परमात्मा आएंगे सूर्य वंश में, फिर स्वीकार कर लिया। तो आज के दिन का ही इंतजार था उनको। बोले व्यास भगवान की जय। और ये हमारे परिचित महाराज के बड़े सुपुत्र हैं अवनीश यादव जी, उनके बेटे हैं पवित्र यादव। ये माल्या अर्पण करते हैं और ठाकुर जी के चरणों में अपना 101 पत्र मुद्राओं का समर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वशिष्ठ जी को इसी दिन का इंतजार था, परमात्मा आएंगे, उनका दर्शन होगा तो मेरा ये पांडित कर्म करना सफल होगा। आज तीनों रानी अपने अपने पुत्रों को लेकर बैठी हैं। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर नामकरण की बारी है। बड़े पुत्र को जैसे ही ब्राह्मण देवता की गोद में दिया, वशिष्ठ जी की गोद में दिया, बोले महाराज इनका नाम क्या होगा बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ओ जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुभासी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुभासी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बड़े पुत्र को गोद में दिया, गुरुजी ने देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। किसी को एक क्षण भी आनंद की अनुभूति हो जाए तो ये मालूम पड़ता है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। यहाँ का सुख क्षणिक होता है, ज्यादा देर टिकने वाला नहीं होता। यहाँ की कोई भी वस्तु टिकने वाली नहीं है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी। आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है, सिंधु कहते हैं समुद्र को। समुद्र कौन है? परमात्मा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जिसके आनंद की सिंधु की एक भी बिंदु जिसे प्राप्त हो जाती है, उसके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। ये त्रिलोकी आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है। ऐसे हैं परमात्मा। इनका नाम राम होगा। गुरुजी ने नाम रखा, इनका नाम राम होगा। ये पूरे लोक को विश्राम देने वाले हैं, आराम देने वाले हैं। जो आराम दे वही राम है। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम चाहिए तो भगवान के पास ही मिलेगा। संसार में आराम की खोज में भटकोगे नहीं मिलेगा। दूसरे पुत्र का नंबर आया, केकई के बालक का। मैया केकई ने अपना बालक दिया। गुरुजी से पूछा इसका क्या नाम होगा? तो गुरुजी बोले सुनो, विश्वभरन
पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरन को सभी लोग गाया करिए, हाथ ताली होई ताकर नाम भरत अस होई। ओ विश्व भरन पोषण कर जोई विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुजी कहते हैं विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरस अत होय। विश्व का भरण पोषण तो परमात्मा करते हैं। परमात्मा ही 4 रूप में आए हैं दशरथ जी के। परमात्मा ही सृष्टि का सृजन करते हैं, परमात्मा ही पालन करते हैं, परमात्मा ही जय सिया राम करते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों एक, जैसे वो 3 हैं, भगवान ने अपने से ही सबको प्रकट किया है। भगवान जब अकेले होते हैं तो मन में विचार आता है एको हम बहुत श्यामी, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं, तब ये सृष्टि का सृजन होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं जो भी इनके नाम का आश्रय लेगा ना, भरत भरत, उसका हृदय भगवान के प्रेम से भर जाएगा। या यूं कहिए कि जिसका हृदय भगवान के प्रेम से भरा रहता हो उसका नाम है भरत। सुमित्रा के पुत्र की बारी आई, पहला बालक दिया, बोले गुरुजी इसका क्या नाम होगा? तो गुरुजी कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं लक्षण धाम है राम प्रिय सकल विश्व आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। बोले इनका नाम होगा लक्ष्मण। जिनके मन का लक्ष्य हमेशा राम के चरणों में ही रहे, इनके मन की, इनकी प्रीति, इनका मन, इनका समर्पण हमेशा रघुनाथ जी के चरणों में रहेगा, इसलिए नाम इनका होगा लक्ष्मण। दूसरे पुत्र को दिया, इनका क्या नाम होगा? तो गुरुजी कहते हैं कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। ओ जाके सुमिरन तेरे पुनासा, तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ओ जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन, सभी लोग गाइए भाव से, तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले इनका नाम होगा शत्रुघ्न। जो भी इनके नाम का आश्रय लेगा उसके सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माताओं जय सिया राम बोलो एक बार जोर से, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। नींद आ रही है? चलो एक बार ताली बजाकर कीर्तन कर लो। जो माताएं झूमना चाहती हैं, ताली बजाकर कीर्तन करना चाहती हैं तो खड़े हो सकते हैं, भगवान का दरबार।